वो बजट आया किसों के लागू था? बजट तो आया ही नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं आया, इसीलिए तो धरने पे बैठे हैं हम। ये पीड़ा, मैं आपको पीड़ा बताऊं, मेरी बेटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। 20,000 रुपये महीने के, चाहे 18,000 इधर से मिले, कर्ज करके पहुंचाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूँ और काफ़ी सारे व्यक्ति धरनोदिया बैठे ही पोस्ट ला रहे हैं। क्या मामला हो, बातचीत कर जानने को प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। हाँ जी, परिचय होता रहो। प्रवीण जसरापुर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। तो क्या किया, लिखा पढ़ी कर रहे थे? राजस्थान में 2007-8 से शिक्षा में सुधार के लिए माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने विद्यार्थी मित्र योजना चलाई थी, जिसमें करीब 30,000 संविदा कार्मिकों को उन्होंने भर्ती किया था। 2014 तक ये रेगुलर शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे। 2014 में किसी कोर्ट के आदेश के कारण इनको कुछ समय के लिए एजुकेशन से बाहर रहना पड़ा। 2017 में माननीय वसुंधरा राजे ने ही पुनः और ग्राम पंचायत सहायक का पद देकर इन्हें दोबारा नियुक्ति दी। 2022 में माननीय गहलोत सरकार ने संविदा रूल्स 2022 में इनको एडॉप्ट करके नियमितीकरण का वादा किया। सरकार चली गई। जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि जो संविदा रूल्स में कार्यरत हैं पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, कनिष्ठ शिक्षक, शाला सहायक, सभी को नियमित किया जाएगा। हमारी सरकार आते ही 31 मार्च को हमारा अनुभव भी पूरा हो गया है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो संविदा रूल्स 2022 में कार्यरत हैं संविदा कार्मिक, उनके लिए बजट में घोषणा नहीं करना बहुत निराशाजनक है। हम यहाँ पे आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पे नहीं, राजस्थान के 41 जिला मुख्यालयों पे आज ये प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक पूरक बजट में सरकार हमारे नियमितीकरण की घोषणा नहीं करती। शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं, बहुत ही कम मानदेय पर ये जो कार्मिक हैं वो शिक्षा को जो सेटलमेंट राजस्थान में अव्यवस्था हो रही है उसको सुधारने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इतना लंबे समय में संविदा पे सरकार रख रही है, ये बहुत गलत बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे नियमितीकरण की घोषणा करें। हम नहीं चाहते हैं कि जिस सरकार को हमने मेहनत से बनाया उसी सरकार के खिलाफ हमें कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करना पड़े। राजस्थान में ये करीब 40,000 कार्मिक हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। इसके अलावा भी चिकित्सा में, इसमें पंचायत राज में करीब 1,10,000 कार्मिक हैं। हम तो चाहते हैं कि सरकार संविदा सिस्टम ख़त्म करके सभी कार्मिकों को जल्द से जल्द संविदा रूल्स के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से नियमित करें। मतलब चुनाव होना से पहले था नहीं, क्योंकि था नहीं, मतलब सीट ने पक्की कर दी जाएगी। अब अभी तक घोषणा नहीं की है उन्होंने कि भाई नियमितीकरण करना है। नियमितीकरण तो सरकार को करना ही करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जिस सरकार को हमने वोट दिया है, सरकार को चुना है, वह सरकार के खिलाफ हमें अगेंस्ट होना पड़े। इसलिए हम शांतिपूर्वक सरकार को ये चेता रहे हैं कि आपने वादा किया था उसको पूरा कीजिए। अगर सरकार ने समय रहते वादा पूरा नहीं किया तो राजस्थान के संविदा कार्मिक उग्र आंदोलन करने में पीछे नहीं रहेंगे। अब जैसे बैठे हो धरना का पर जो जरता या था मांग पूर्ण जरता बैठे रहेगा। हाँ, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरक बजट पेश करेंगे। उसमें संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की घोषणा वो निश्चित करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर रणनीति में चेंज करके उग्र आंदोलन की आज मतलब बैठे हो तो मतलब जी मतलब आज ज्ञापन देने के लिए या धरना पर बैठने के लिए परमानेंट धरने पे बैठने के लिए हम आए हैं और 18 तारीख तक तो परमानेंट धरने पे हैं। अगर 19 तारीख को बजट में घोषणा नहीं हुई तो उसके बाद रणनीति चेंज करके आंदोलन में फेरबदल किया जाएगा। मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, कालीपाड़ी जिला अध्यक्ष, झुंझुनू पंचायत शिक्षक। इसके बताओ क्या रणनीति पर काम कर रहे हो? हमारी रणनीति है, 20 साल से हम बड़े इंतज़ार कर रहे हैं नियमितीकरण के लिए। अलग अलग प्रोसेस से हमारा काम हुआ। गहलोत सरकार आई, उसने संविदा रूल्स बनाए और फिर हमारे को 2 साल की छूट के लिए भाजपा सरकार ने भी इसमें क्या है कि 2 साल की छूट होने के बाद में आपका नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन वो 2 साल की छूट अभी तक नहीं मिल पाई हमारे को। बहुत सारे हमारे साथी हैं, मैं तो कह रहा हूँ देश के इतिहास में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें तो वो तो विश्व प्रसिद्ध है। हमारे कम से कम हज़ारों भाई हैं वो
मतलब इस दुनिया से चले गए। इस संघर्ष को करते करते हुए कितने लोग, उनके परिवार दुखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी तक हमारी जो आवाज़ जा रही है, हम यही कहना चाहेंगे कि इनका कार्य नियमितीकरण है वो ज़्यादा से मतलब जितना जल्दी हो सके उतना करें। कि वास्तव में पीड़ित हैं, 20 साल 18-20 साल से बच्चे बड़े बड़े हो गए, ब्याने वाले हो गए हैं, सब जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। लेकिन फिर भी मन में हताशा और सब कहने लगे हैं कि आपका क्या होगा, कब कौन सी नौकरी, आप किस प्रकार की नौकरी है आपकी, कि अभी तक आप रेगुलर नहीं, बाल उठ गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, है ना। कितना दिन होता लगे? मैंने लगे लगभग 17 या 18 साल हो गई। अभी तनख्वाह कितनी मिले? तनख्वाह तो पूछो मत, 2250 में शुरू हुई। हाँ, अब जाके पीछे जो गहलोत सरकार में हमारा संशोधन हुआ उसमें जाके 17-16 हज़ार के हिसाब से लगभग 18,700 के आसपास अभी मिल रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पीड़ा, मैं आपको पीड़ा बताऊं, मेरी बेटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, 20,000 रुपये महीने के, चाहे 18,000 इधर से मिले, कर्ज करके पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, यानी खर्चो हैं, बाद में खर्चो एडजस्ट करना पड़ा क्या करा। लेकिन ये मतलब हमारी सजा है, वो हमारे बच्चे भी भुगत रहे हैं, क्या करें। तो इसके लिए हम तो दोषी हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी क्यों दोषी हों, ये सरकार को इसके बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी हैं, वो जैसे मोदी जी मन की बात सुनते हैं वैसे उनके मन की बात सुनते हुए हमारे मन की बात भी वो सुने, और हम सब जो जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए सकारात्मक रूप से और हमारा नियमितीकरण हर हालत में करें। 20 साल हो गई हैं, ये आशा और अपेक्षा। मैडम आपको परिचय कराइए। मेरा नाम सुशीला है। तो आज यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैं परमानेंट करने के लिए बैठे संविदा हैं। पर लागे थे, अब था परमानेंट कराना चाह रहे हो? हाँ, वो बजट है किसों के लागू था? बजट तो आया ही नहीं हमारे लिए, कुछ भी नहीं आया, इसीलिए तो धरने पे बैठे हैं हम। ठीक है, चाह रहे हैं। हम तो परमानेंट चाह रहे थे कि भाई हमें परमानेंट किया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन आए हो कि अब कुछ भी नहीं आया हमारे लिए। अब दुखी होगा। हाँ है जी। हम सब बहुत निराश हो रहे हैं इस बजट को सुन के। हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ, हम 10,000 से काम नहीं चला पाते हैं और रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ता है। यही कमाई है हमारी। है भी संविदा पर लागे रहोगे? संविदा पर हैं सब, विद्यालय सहायक हैं और कोई सुनाई नहीं करता हमारी। बार बार हम धरने पर आते हैं, विकलांग होते हुए भी घर में कोई कमाई नहीं है, इस कमाई से काम चलता हमारा। तो बताएं क्या करें, सरकार को कुछ भी नहीं दिखाई देता हमारे लिए, कभी भी नहीं सुनाई करी है अभी तक, आज तक कुछ भी नहीं मिला हमें, कुल निराशा मिली हमें। तो हमारी सरकार सुनाई करे, हम नहीं अगली बार सरकार को नहीं जीतने देंगे हम सब एक होकर, और चुनाव में सबको बोलेंगे कि किसी को भी चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं डालेंगे हम। खाली यही हमारी पक्की करने के लिए थे, वोट बांट दिया गया, आपका सरकार बनाई गया। हाँ, वादा किया था कि वादा किया था सुविधा सरकार ने। कर्मियों को ना परमानेंट करेंगे, लेकिन होएगा नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं। तोड़ दी वादो। हाँ, कोई बातचीत करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास करियो है। वीडियो देखने वालों था रहे समझ में था रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। खबरी मीडिया चैनल से प्यार और सपोर्ट में रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।